प्रकाश का अपवर्तन। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन भाग 1 में हम समझा चुके हैं। अब चलेगा प्रकाश का अपवर्तन। पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो चुका है। भाग 1 में प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट। अब पार्ट 2 में प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हमें चित्र समझना पड़ेगा। हमने कोई दो माध्यम माने, एक x है और एक y। हमने चित्र समझने के लिए पहले हमें चित्र समझना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या करा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे पहले दो माध्यम लिए, जो एक माध्यम है वायु का और एक माध्यम है कांच का, जिसमें प्रकाश के परावर्तन में ये जो बिंदु था, प्रकाश का परावर्तन ये था, जिसमें ये अभिलंब था, आपतन बिंदु था, ये कोई दर्पण था। इसी प्रकार ये भी अभिलंब है और ये भी अभिलंब है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहां से हमने कोई ओ प्रकाश किरण वायु माध्यम से निकाली। जब हमने कोई प्रकाश किरण ओ माध्यम से निकाली और आपतन बिंदु ए, जब कोई भी किरण इधर से आएगी तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा आपतन कोण आई, जो पीछे पार्ट 1 में भी समझा चुके हैं प्रकाश के परावर्तन में। अब जब ये ओ एक किरण आई, कोई प्रकाश किरण वायु माध्यम से कांच माध्यम में आई, जो ये किरण कहलाई अपवर्तित किरण, जिसका माध्यम है कांच का। और ये जो हमारा एंगल बना, ये एंगल मान लिया हमने R। अब बात आती है कि चित्र को देखकर डेफिनेशन किस प्रकार बने। तो हमें चित्र देख के डेफिनेशन बनानी है। परिभाषा यदि हम इसकी बनाए तो परिभाषा सीधी सीधी परिभाषा बनेगी। क्या क्या जब कोई प्रकाश किरण ओ ए प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, एक माध्यम है, जो माध्यम है हमारा वायु का, क्या जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दोबारा देखेंगे हम, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है, ये है, इसकी ओर ये गई झुक। क्या जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपोर्टेंट 12वें के लिए भी है। पार्ट नंबर 2 में इंटर का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों के लिए फिजिक्स इंटर और हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इंटर में भी एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब परावर्तन हम भाग 1 में सीख चुके, अपवर्तन हम समझ चुके हैं। अब इसकी बात आई, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन लिखना है हमें कि जब कोई प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमें डेफिनेशन लिखनी थी। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा दीजिए और उसके नियम लिखिए। जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। डिपेंड ये करता है कि प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो अपवर्तन का पहला नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। ये था आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो अपवर्तन का पहला नियम है। इसमें क्या है, दूसरा नियम क्या था? पहला नियम जो है क्या था? इसका पहला नियम था आपतित किरण नियम, यहां लिख दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम परावर्तन के नियम के जैसा है, लेकिन दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम इसका है आपतन कोण की ज्या। क्या है? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन मतलब आपतित किरण के द्वारा बना कोण क्या? आई। आपतन कोण की ज्या आई, साइन आई। परावर्तित कोण की ज्या, परावर्तित कोण की ज्या यानी आर, साइन आर भी कह सकते हैं हम, साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके? अपवर्तनांक के बराबर होता है। का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो सीधी सीधी एक लाइन की डेफिनेशन है, आपतन कोण की जिया साइन आई, परावर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसका जो होता है संबंध, संबंध